हरे ओम ओम नमो नारायणाय। चलंत भाष्य के द्वारा आज अपने गुरु भाई सत्यव्रत जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनके साथ में तनिक सत्संग हो रही थी, तो उसमें एक पूर्व पक्ष उठा कि भाई अर्जुन को आत्मज्ञान हो गया था तो वह स्वर्ग क्यों गया, कि वह रास्ता, वह मार्ग और वह पूरा क्षेत्र तो कर्मकांड से संबंधित है। क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशंति, तमाम बातें आती हैं। तो अगर क्रम से मुक्ति की बात भी आए तो पहले वो ब्रह्मलोक जाता। फिर काफ़ी लंबा संवाद चला तो लगा कि उस संवाद को एक वीडियो के रूप में देकर तनिक चैनल के द्वारा उसे सुरक्षित कर लिया जाए। देखिए 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में है कि नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि संदेह करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, वही करूंगा जो कह रहे हो। और वहां पर पूछा भी था स्यानिष्ठं ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय में 11वें अध्याय के पहले श्लोक में भी आती है बात, मोहयं विगतो मम। तो स्मृति लब्धा, तो कौन सी स्मृति आ गई? ये तो है नहीं कि स्मृति चली गई थी वो आ गई, ना 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 ना। वह स्मृति जहां पर मनुष्य ये जान लेता है, समझ लेता है कि वो एक मात्र शरीर नहीं है, शरीर तो मात्र एक उपकरण है और कुछ नहीं है, माध्यम है और कुछ नहीं है विशेष, कि उसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जब उसकी सत्ता नहीं है तो जानी बात है अंतःकरण तक की भी सत्ता नहीं है स्वतंत्र। तो ये जो आत्मज्ञान है उपाधि रहित, तो ये तो अर्जुन के पास मिल गया, या आ गया, जो भी आप जिस रूप में समझना चाहें बात को ले सकते हैं। इसकी प्राप्ति तो हो गई, स्थितोष में मेरी स्थिति बन गई है, मैं उसमें, ठीक है भाई, तुम अगर चले गए हो स्थित हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। उधर 11वें अध्याय में आता है कि मोहयं विगतो मम, फिर यहाँ पर नष्टो मोह कहने की क्या आवश्यकता थी? तो विगत था मोह, जो गए वापस आ सकता है, नष्ट तो नहीं हुआ ना। नष्ट यहाँ पर हो रहा है, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, चलो भाई ठीक है। फिर वो स्वर्ग क्यों गया, इसकी संगति कैसे लगे? और फिर उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, अभिमन्यु वध के पश्चात एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में वो जो करता है एक स्वाभाविक है, पर उसमें वो बहने लग जाता है और श्री कृष्ण के समझाने पर भी समझ नहीं पाता। फिर हम देखें आगे तो अश्वत्थामा का जो प्रसंग है, अथवा जब श्री कृष्ण की रानियों को लेकर वापस लौट रहा है और रास्ते में लोग लूट कर ले जाते और कुछ भी नहीं कर पाता, गांडीव धरा का धरा रह जाता है। और उसके देह भाव के प्रति जो आसक्ति है वह समझ में आती है जब वह धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अपनी व्यथा प्रकट करता है। तो ये सारे लक्षण तो भाई आत्मज्ञान के कुछ ना कुछ विरोध में जाते हैं भाई, और भगवत गीता तो गलत बात कह नहीं सकती। और श्रोता के रूप में भी सर्वप्रथम नाम तो अर्जुन का ही है। तब इस संगति कैसे लगे कि भाई एक तरफ आप एक बात कह रहे हैं पर हो कुछ और रहा है आपके साथ में। ब्रह्मलोक वाला रास्ता नहीं पकड़ के कर्मकांड वाला रास्ता पकड़ा जा रहा है। अब कहने को कह दिया जाए कि विज्ञान मार्ग की 7 सीढ़ियां हैं तो वो ठीक है, मान लेते हैं वो पहली या दूसरी सीढ़ी पर था, तो वहां पर तो कर्मफल का सिद्धांत भी काम करता है, तमाम बातें आ जाती हैं, ठीक है, नैषा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी जरा तनिक और हम इस विषय पर सोचें विचारें तो जो अद्भुत तथ्य सामने आता है और जो हर ग्रंथ पर लागू है। देखिए, एक तो होती है संगति केवल एक ग्रंथ की, और एक संगति होती है जिसमें सारा वैदिक वांग्मय आ जाता है, तो वह संगति अधिक
ग्राह्य है विद्वत समाज में, और वह है ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी। जी हाँ, भागवत में इसका अच्छा वर्णन है, उल्लेखित है अनेक उदाहरणों के द्वारा। ये त्रिपुटी, जिनकी रुचि हो वो इस चैनल के भागवत वाले जो वीडियो हैं वो सुन सकते हैं। 3 से 9वें स्कंद वाला जो वीडियो है वो, और अगर धैर्य है आप लोगों में तो कम से कम 11वें 12वें स्कंद तक जो वीडियो है वहां तक सुनने का प्रयास करें। ये जानिएगा उपलब्धि अवश्य होगी, क्योंकि पूरी भागवत इस त्रिपुटी पर ही आधारित है। ना वो श्रृंगारिक महाकाव्य है और न केवल कोई कथा कहानी का संग्रह मात्र है। उसमें मजावाद नामक चीज नहीं है। उसके नाम पर जो हो रहा है वो एक दूसरी बात है। कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, जो प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं वे सब के सब त्रिपुटी पर आधारित हैं। अब बाद बाकी जो लिखे गए हैं वो तो उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, कि उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। त्रिपुटी वाले तो कम से कम नहीं होगा कि मजावाद में भी पुस्तकें हैं और केवल उनमें विरोध बतलाने के ऊपर भी पुस्तकें लिखी। वो संप्रदायों की देन है, वैदिक वांग्मय की देन नहीं है। भले ही उनमें समझ ले कोई कि वैदिक वांग्मय का हिस्सा है, ना ना, समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं कि कौन सा ग्रंथ कहाँ का हिस्सा है। खैर, तो इस दृष्टि से हम देखें तो संगति लगती है कि अर्जुन भक्त तो खैर वो पहले से ही था। भक्ति के आधार पर तो श्रीमद् भगवद गीता की विवेचना हो भी नहीं सकती, ये उसका अपमान हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वनवास के दौरान जब श्री कृष्ण राजाओं की मंडली के साथ में आए थे तो अर्जुन ने ही स्वागत में प्रार्थना के द्वारा 30 के लगभग श्लोक कहे गए थे। किसी किसी ग्रंथ में 32 या 33 श्लोक तक भी मिलते हैं, पर 30 तो कह रहे ही। तब भक्त तो पहले से था, और महामुनि वेदव्यास ने भी उन असली परिचय बता दिया था कृष्ण का, उस पर वो डिगा हुआ था। तो अभाव किस चीज का था? आत्मज्ञान का अभाव था। और आत्मज्ञान के लिए भाई वैसा प्रश्न होना चाहिए, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मय। वो भी हो गया, मिल गया, पर क्या छूट गया? वैराग्य छूट गया। और वर्तमान संदर्भों के अनुसार अगर हम देखें तो आज क्या हो रहा है? उपाधियों का बोझ हम ढोए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, अध्ययनशील होने का दंभ पाले जा रहे हैं। समाज में ऐसे लोग मिलते हैं, सैकड़ों ग्रंथ याद हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई? व्यवहार की दृष्टि से बड़ी बात है, पर अगर आप गहराई से सोचें तो कितने ग्रंथों ने प्रवेश किया। उन्होंने तो पढ़ लिया, किसी किसी ग्रंथ में प्रवेश भी कर लिया होगा, मान लेते हैं, पर कितने ग्रंथों ने उसमें उस व्यक्ति में प्रवेश किया, इसमें अंतर है। वहां पर उत्तर नहीं मिलता कि उस पर ध्यान ही नहीं गया। तो हम क्या करते हैं? एक भारवाही पशु बन जाते हैं। तो किसी न किसी रूप में एक भारवाहक के रूप में अर्जुन हमारे सामने है कि नहीं है? पहले अध्याय में तो वही करता है, एक भारवाही के रूप में, इसलिए उसके सारे प्रश्न हैं, उसी का द्योतक है। दूसरा आता है शास्त्र शिल्पी। हम लोग क्या करते हैं? शास्त्र की बड़ी अलंकारिक और बड़ी घुमावदार लच्छेदार वक्तृता मोहित हो जाती है जनता सुनकर। आधुनिक साहित्य में भी देखें तो वही हो, शिक्षा प्रणाली में देखें, समझाने को बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं, पर उसमें स्थित नहीं है, अंदर में उसकी उपलब्धि नहीं है, अंदर में जो उससे जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है विषय का। वहां पर ठूठ है व्यक्ति। क्यों? कि आंतरिक ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है। त्रिपुटी तो बहुत दूर की बात है। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी की हुए बिना
कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जीवन में आगे ही नहीं बढ़ सकता। क्या तो उपाधियों का बोझ गले में लटकाए थे घूमेगा, वे बोझ सहेगा कि उसकी आदत पड़ गई सपनों में जीने की। वो कोई छोटी नौकरी नहीं कर सकता, उसे सपने बड़े देख रखे हैं, सपनों की पूर्ति चाहिए। भले उसके चलते जीवन में हताशा, निराशा, सब कुछ हो जाए, अवसाद हो जाए, जो हो जाए तो हो जाए, पर हम छोटी नौकरी नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, मान पत्र, उनका क्या होगा? मान पत्र, उपाधियां सब एक विषय विशेष पर आधारित हैं, उसकी जानकारी देते हैं, और जानकारी का जो अभाव था हमें आप में, उसको दूर कर देते हैं, और कोई विशेष काम नहीं करते वे। चाहे प्राचीन शास्त्रों से संबंधित उपाधि बटोर लें या नवीन ग्रंथों, चाहे भले ही वो भूगोल हो, गणित हो, अन्य भाषाओं का साहित्य हो, अब जानकारी बटोर लेते हैं, मानपत्र बटोर लेते हैं, और तदनुसार अगर नौकरी नहीं मिले तो कुढ़ते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, इस पर भरोसा, उस पर भरोसा, अपने पर भरोसा रहता नहीं है। अपने पर भरोसा रहेगा कहाँ पर? त्रिपुटी नहीं है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य तो है नहीं, तो जहाँ त्रिपुटी ही नहीं है तो वहाँ पर और क्या होगा? अर्जुन वाली स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? तो अर्जुन का जो व्यवहार था ये प्रतिपादित होता है उससे। जब वो कृष्ण की रानियों को लेकर लौट रहे हैं तब रानियां हत्या चढ़ जाती हैं, गांव वालों के लूट के ले जाते हैं, उसका गांडे धरा का धरा रह जाता है, और जो प्रतिक्रिया है धर्मराज के सामने वो देह भाव से भरती है कि जो सही में आत्मज्ञानी होगा उसमें जरूर इतना आत्मबल होता है कि वह स्थिति का मुकाबला कर सके डटकर। वहां पर हम देखें तो अर्जुन त्रिपुटी में स्थित नहीं है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। भागवत तो खैर ऐसे उदाहरणों से भरती पड़ी है, इसलिए कहा जा रहा है सुनने के लिए, सुनने का कष्ट उठा लें। और बाद बाकी जो ग्रंथ हैं वे भी इसी त्रिपुटी पर आधारित हैं। अगर हम देखें रामायण में तो हनुमान जी के जितने भी कर्तव्य हैं त्रिपुटी के चलते हैं, सफलता इसी के चलते मिली है। तो ये त्रिपुटी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये मत सोचिए कि वैराग्य कोई बहुत डरावना शब्द है, नहीं, कि जो संस्थाएं हैं वो ज्ञान भक्ति कर्म कह देती हैं वैराग्य के बदले कि भाई पैसे वाले बिदक जाएंगे, अपने को दान दक्षिणा कम मिलेगी, नाम नहीं होगा समाज में। ना 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 ना, ये तो चालाकी है, उचित नहीं है। ये नीति विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, सब चीजों के विरुद्ध है, ये हर स्तर पर विरुद्ध है। तभी हम देखें कि हम में जो कमी है किसी भी रूप में हो उजागर हो जाती है, क्योंकि त्रिपुटी में हम स्थित ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता, और पता भी चल जाए तो हमारी इच्छा नहीं होती। जो एक वीडियो आया है, सपना या लक्ष्य या लक्ष्य ही सपना, कि सपनों को लक्ष्य मत बनाइए, लक्ष्य को सपना बनाइए। जो लक्ष्य को सपना बनाते हैं त्रिपुटी की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए संगति ऐसे लगती है, एक के बाद एक संगति लगती जाती है, हमें अलग से कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप निधिध्यासन होते चला जाता है, और यही करना चाहिए। अब मर्जी आपकी है कि आपको क्या चाहिए। शास्त्र पशु बन के जीना है, शास्त्र शिल्पी बन के जीना है, जहाँ पर व्याख्याएं अपने अनुसार होती हैं, अनुक्रमणिका अपने अनुसार तैयार होती है कि नहीं ये अध्याय रखना, ये अध्याय नहीं रखना, इस किताब का नाम भी मत लेना, इन ग्रंथों का नाम भी मत लेना, ना 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 ना, ये तो अलग है, ये तो आर्ष है, ये तो वो है, ये तो वो है। ये सब शास्त्र शिल्पी हैं, शास्त्रज्ञ नहीं है, विद्यावान तो बिल्कुल भी नहीं है। विद्वान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करना क्या है ये आपके ऊपर है। ओम।